किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, ये हमारा जो खेत है अब जो लगभग समाप्त होगा। आज इसमें 2 फेरे हो गए और ये 45 क्विंटल गन्ने है। 45 हो जाओ 40 हो जाओ समथिंग इतने ही गन्ने हैं ये। तो थोड़ा गन्ने जो है टेढ़े मेढ़े है, इसलिए जो है 2 फेरे करने पड़ेंगे। देखो किसान भाइयों, जो यह हमारी ज़मीन है सख्त ज़मीन है। मैं बहुत से किसान भाई जो तर्क भी देते हैं कि भाई हम गेहूँ नहीं बोने के, और गेहूँ नहीं बोने के जो है और फिर हम तो गन्ने में गन्ना ही करांगे। देखो किसान भाइयों, उसका सबसे बड़ा नुकसान रहता है अगर हम इस समय पे कोई नई फसल नहीं बोते। जैसे सरसों की फसल का तो समय अब जब निकल ही लिया, और आप ये देखो, अब जब गेहूँ का समय चल रहा है, 15 दिसंबर गेहूँ के लास्ट हो जाते हैं लगभग, और बोई जाती है 26 जनवरी तक बोते हैं। कुछ लोग बोते हैं, मैं उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। देखो अब जो हाल फिलहाल आप मेरे यहाँ पे देखो, ये खेत देखो, मेरे बैक साइड में एक खेत देख रहे होगे आप, खली खेत है ये, पत्ती के परली साइड में 4 बीघा खेत है। इस भाई ने खाली छोड़ दिया। इसके पीछे 2 कारण है खाली छोड़ने के। इसके खाली छोड़ने के 2 कारण है। एक तो सख्त जमीन होगी, गेहूं का जो गन्ना होगा वो हल्का होगा, मजा नहीं आने का, जैसा ये हो रहा देखो मेरे बैक साइड में। क्योंकि जमाव भी कम होगा, ये भी एक पड़ोसी भाई का ही है, और उसमें जमाव भी कम होगा। तापमान अधिक होने के कारण जो है पड़ेगा ज़्यादा कर बोया जाता है। धनकर ज़मीन में जो है पड़ेगा ही बोया जाता है, यहाँ पे सब पड़ेगा ही बोते हैं। और दूसरी बात किसान भाइयों, मैं तो गेहूँ बोऊंगा। मेरा प्रोग्राम जो है गेहूँ बोने का ही है, इसलिए गेहूँ ही बोऊंगा मैं तो। हो सके मैं ज्वार बो दूँ। पर मैं अपने किसान भाइयों को एक सलाह देना चाह रहा, दिसंबर महीने में लास्ट कर दो। 20 दिसंबर बिल्कुल लास्ट कर दो। इससे बाद में अगर हम गेहूँ की खेती करते हैं, वह नुकसान की खेती है। सह फसल में अगर कोई खेती करना चाह, उसके लिए बेस्ट है, उसके लिए बहुत बेस्ट है किसान भाइयों। अगर सह फसल में हम कोई खेती करते हैं, जैसे कि गेहूँ हुआ, गन्ना हुआ, प्लस में कर ले, उसमें तो ये मानो कि बोनस है। अगर उसे सिंगवा भी लेते हैं ना किसान भाइयों, हम सिंगवाने का कार्य मतलब ये है खुद ही उसकी कटिंग कर ले, काट ले, तो वो भी आप ये मानो कि बहुत बेहतर है। और हमारे यहाँ पे तो अब जा 800 रुपये जो है मशीन ले ले, 800 रुपये बीघा जो है मशीन लेती है। और फिर बटला आपो कर लो। अगर गेहूँ कम है, वो सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपके खेत में गेहूँ कम है, लाण कम है, तो सबसे अच्छा तरीका है उसे मशीन से कटवा लो। ठीक है जी। दूसरी बात, अब जब जिन किसान भाइयों ने खेत खाली हो गए जिनके गन्ने की खेती में, तो उनका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है उसमें मेथी बो दो। उसे पांडरा ना छोड़ो, खली ना छोड़ो उसे। क्योंकि आप ये देखो, मार्च की शुरुआत में अगर आप गन्ना बोना चाह रही जनवरी और फरवरी 2 महीने है, और धुंध अब जा देखो 10:30 बज रहे, अब भी धुंध काफ़ी है। जनवरी में तो धुंध बहुत ज़्यादा रहती है, तो ज़मीन सूख नहीं पाती। उसमें आप 2-2 रूटरी निकलवाओगे, फिर उसमें टीलर निकाल लोगे, और बाजा बाजा किसान सीजलर भी निकालता है, सब सोलर निकालता है, हैरो। तो उसमें कम से कम 1500-2000 रुपये का खर्चा आ जाता है। 1500 को होता कम से कम आ जा। तो इसीलिए किसान भाइयों, मैं आपको एक सलाह देना चाह रहा, आप मेथी बो दो। और मेथा, कुछ लोग मेथा कहते हैं, कुछ मेथी, मेथा भी आता है बाजार में, मेथी भी आती है, पर मेथी बो दो तो ज़्यादा बेस्ट है। उसमें जो है यूरिया लगा दो हल्का सा, 2 बार यूरिया लगाना पड़ेगा, हल्का हल्का, बहुत ही हल्का यूरिया चिपकते में। और फिर उसमें को रूटरी निकलवा दो, और रूटरी निकलवा दो या हैरो से कटिंग हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया। और फिर उसमें गन्ना बो। किसान भाइयों, एक नंबर का गन्ना होता है। गन्ने की पैदावार आपको लाजवाब देखने को मिलेगी। और जी आपकी जो जो कीड़ा लगता है ना, फंगस या कीड़ा लगा, वो भी नहीं लगने का बिल्कुल भी। एक एक समस्या आती है, मैं बताता हूँ आपको क्या समस्या आती है मेथी के खेत से। उसमें समस्या यह आती है कि उसमें जो है खरपतवार हो बहुत ज़्यादा। हाँ, हमने कई साल तक कराया ऐसे ही। पहले साल भी था पुरार के, पहले साल नहीं था, पुरार का था 2023 में। ठीक है जी। और उसमें हमें जो सबसे बड़ी समस्या आई, उसमें खरपतवार जमा। और खरपतवार भी ये नहीं कि बेशुमार, बस 2 बार खुदाई करवानी पड़े कोर पे, और दूसरे पानी पे या तीसरे पानी पे, और फिर मिट्टी चढ़ाने का कार्य चले। और देखो किसान भाइयों, वो तो काम करना पड़े, पर गन्ना जो है शुरू से लास्ट तक निरोगा रहता है, और उसमें कोई भी रोग नहीं लगता। ठीक है। एक किसान भाइयों, अगर कोई किसान भाई दूसरी फसल बोना चाह रहा, भाई मैं तो दूसरी फसल बोऊंगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपके याद हो, अब से कम 8 महीने पहले। और अब जा फिर मैं उसी किसान से मिला, भाई निष्कर्ष निकाल के बता हमें, तुझे क्या बचा इसमें, क्या नहीं बचा। उसने बताया कि मैंने 1 बीघे से जो है 65,000 रुपये कमाए। कमाए कैसे, उन्होंने बताया कि मैंने प्याज बो दी थी, और अब जब प्लस में गन्ना होगा। जब प्याज पकने का टाइम आया, उसी टाइम पर मैंने जो है थोड़े से खीरे भी लगा दी थी। ठीक है किसान भाइयों,
खीरे भी थोड़े से लगा दी थी मैंने उसमें, और खीरे भी बिके मेरे। तो उस टोटली कितनी चीज़ उसने बताई। जब मेरा प्याज पटका, फिर खीरे भी ख़त्म हो गए थे, फिर मैंने जो है गन्ने की बेहती करके मिट्टी चढ़ा दी थी हल्की हल्की सी, ठीक है जी। बस सीधी मिट्टी चढ़ी थी, उसमें ना कोई खुदाई हुई ना कुछ हुई। गन्ने की खेती बोनस की खेती है किसान भाइयों। आंखों देखी सच्ची होती है, कन्नू सुनी झुट्टी होती है। मैंने उसकी खेती जो है आंखों आगे देखी, सच्चाई है। वीडियो बनाई थी। किसान है, बड़े किसान, मतलब मैं बड़ी उम्र के किसान है, शायद झूठ ना बोले। तो इस प्रकार किसान भाइयों हम खेती में लाभ ले सके सह फसल में। अब जो ये लगभग ये मानो कि आप 5 साल गन्ने के किसानों पे बहुत केड़े हैं लगभग, क्योंकि मुंजी की खेती भी, जो मुंजी के किसान हैं उन्होंने बताया कि अच्छी नहीं हो रही, मुंजी की फसल भी अच्छी नहीं हो रही, उसमें भी रोग बहुत ज़्यादा आ रहे। और जी एक गन्ने के किसानों की तो स्थिति आपको पता ही है कैसी नहीं। इसका तो औसत आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। आपकी साल जो है किसानों का, बढ़िया किसानों का औसत 80 होगा, जो जिनके पास अच्छी खेती करी। जो मीडियम किसान है, आप जैसे हमारे जैसे किसान हैं, उनके जो औसत आओगे वही 70 72 75 हंगा लगा गए। और जो नॉर्मल खेत की जो पैदावार होगी वह 60 पर मत लगेगी। और जब 60 की स्थिति आ जाती है ना, किसान बेबस हो जा बहुत ज़्यादा। 60 में तो कुछ बचता ही नहीं। 70 में तो इतना भी है, चलो भाई आदमी को संतुष्टि हो जाए, भाई गन्ने में कुछ बचेगा। आपको तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही। सेंटर के सेंटर खल्ले पड़े, और ठाड़ी ठाड़ी ट्रोली भर का आवे, और उसमें ज़्यादा ज़्यादा वजन 40 45, जो कभी 55 क्विंटल के हाड़े आ गए थे, अब जो उनके 44 45 के आ रहे। क्योंकि औसतम लेकर चले किसान। जैसे आप ये गन्ना देख रहे हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छा गन्ना है, कोई कमी नहीं है इसमें भी, पर वो मज़ा नहीं आ रहा। इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा, जो गन्ने की पैदावार है वह हो क्या नहीं देख रही। ठीक है, मैंने आपको बताया था भाई मेरे पास ठीक खेत निकल रहा आपका। देखो आप गन्ने की स्थिति भी देख रहे होगे, काफ़ी अच्छी फसल है मेरे पास, ठीक है। और इसका स्थिति ये भी, मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि भाई मेरे पास इतना निकल रहा, 80 प्लस खेत चला जाएगा। वो तो 90 का निकल गया था, ये 80 का औसत आओगा इसमें। किसान भाइयों जो औसत आओगा ना, वो जो औसत आओगा पूरे खेत का 50 बीघे का, वो 70 72 75 पर लास्ट हो जाऊगा। मैं अपना बता रहा, पर उसमें मैं एक प्लस पॉइंट ले लेता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं सह फसल करूँ, जैसे अब के साल मैंने 10.5 11 बीघे तो सरसों बो दी। अब जा ये बो दूंगा 6 बीघे में गेहूँ बो दूंगा, 16 बीघे हो गए। 5 बीघे में मेथी बो दूंगा, और 16 और 5 21। और जी 4-5 बीघे में रखूँगा तिबरसा। तिबरसे का मैं बहुत ज़बरदस्त फैन हूँ। देखो किसान भाइयों गन्ना देखो आप, कितना अच्छा गन्ना है देखो। दूसरा जोड़ा दुआ गया, मैंने फिर खुला ही छोड़ दिया था। मेड़ लग गई थी यहाँ। मेड़ लगने के बाद जो है मैंने ऐसे ही खुला ही छोड़ दिया था, मगर बाद तू गिरता हो गिर। फिर गन्ना बहुत अच्छा निकल रहा, इससे संतुष्टि है। पर किसान भाइयों लागत और मेहनत बहुत करनी पड़े। जब ये स्प्रे का नंबर आवे, मैं स्प्रे वालों के साथ साथ रहता हूँ जी, उन्हें कभी ये नहीं छोड़ता भाई स्प्रे मार दे खेत में। देखो बहुत मेहनत होली गन्ने की खेती में, सच्ची में बहुत मेहनत होली। जय किसान।